हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाखूनों में होने वाली एक कॉमन बीमारी जिसको बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन, जिसे बोलते हैं नाखूनों का कबक भी कहा जाता है। दोस्तों, इसमें होता क्या है, जो नाखून का किनारा होता है, इस किनारे के नीचे एक छोटा सा सफ़ेद या पीले रंग का धब्बा सा बन जाता है। जब यही धब्बा पुराना होने लगता है तो ऐसी स्थिति में नाखून मोटा हो जाता है, बदरंग होने लगता है, नाखूनों के आसपास की खाल जो है वो पकने लगती है और इसी को बोलते हैं हम नाखूनों का फंगल इन्फेक्शंस। दोस्तों, यह फंगल इन्फेक्शन किसी भी नाखून में, वैसे तो जनरली एक ही नाखून से स्टार्ट होता है, लेकिन यह किसी भी नाखून में आ सकता है। ज़्यादातर यह पैर की उंगलियों के नाखूनों से स्टार्ट होता है। यह किसी एक में भी हो सकता है या पैर की या हाथ की सभी उंगलियों में भी एक साथ आ सकता है। दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको नाखूनों में फंगस होने का कारण क्या होता है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं जिसके आधार पर हम समझ सकें कि नेल फंगस हमें हो चुका है। साथ ही वह सक्सेसफुल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जिसको लेने के बाद आपकी नेल संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वह फंगस हो, चाहे पक गया हो, चाहे मोटा नाखून हो गया हो या आसपास का हिस्सा नाखून ने छोड़ दिया हो, इन सभी में बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट देती है। तो वह मेडिसिन कौन सी है, इस पूरी जानकारी का फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप यह पूरा वीडियो देखें, कहीं भी स्किप ना करें। दोस्तों, अब जानते हैं हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सफ़ेद नाखून है वह भूरे रंग का या पीले रंग का हो जाएगा। साथ ही वह नाखून इतना पतला हो जाता है कि आसानी से टूट जाता है। नाखून मोटा हो जाता है, बेकार सा दिखाई देने लगता है। नाखून भी दोस्तों सीधा जो हमें दिखाई दे रहा है वो वैसा ना होकर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। नाखून के नीचे का हिस्सा पीला दिखाई देने लगता है और कभी कभी इसमें से गंदी सी स्मेल भी आने लगती है। दोस्तों, अब जानते हैं नेल फंगस होने का कारण क्या होता है। तो इसका कारण होता है जब कभी कोई छोटा मोटा कट लग जाता है, जैसे लेडीज़ में बर्तन साफ़ करती रहती है, उस दौरान कोई जख्म बन जाए, कट जाए, या फिर हमारा जो नेल है, ऊपरी लेयर और स्किन के बीच की जो लेयर, इन दोनों लेयर के बीच में यदि कोई स्पेस हो और वहाँ से फंगस एंट्री कर जाए तो धीरे धीरे यह फंगस बढ़ने लगता है और ग्रोथ करके फंगल इन्फेक्शन बना लेता है। दोस्तों, यह फंगस अक्सर जो होता है पैर की उंगलियों से ज़्यादा स्टार्ट होता है। पैर की उंगलियों के नाखूनों से अर्थात अंगूठों में भी स्टार्ट हो सकता है, जिसको हम फुट फंगल कहते हैं। या दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन की जो बीमारी होती है ज़्यादातर बड़ी उम्र में ज़्यादा होती है, अर्थात जो 65 साल या 65 साल से ऊपर के हैं उन लोगों में यह बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही ऐसे लोग जो डायबिटीज़ हैं या कोई बड़ी बीमारी का सामना कर रहे हैं, ऐसे लोगों का इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाता है और फंगस का इफ़ेक्ट जल्दी बॉडी पर पड़ता है। ऐसा ज़रूर नहीं है कि फंगल इन्फेक्शन सिर्फ बड़ी उम्र में ही हो, यह छोटी उम्र में भी हो सकता है। यदि आपके नाखून पर किस तरह की चोट लग गई हो, नाखून के आसपास की जो जगह है वहाँ पर किस तरह से छिल गया हो, या आप ज़्यादा नमी में काम करते हैं, जैसे बर्तन साफ़ करने वाली बाइयाँ होती हैं, घर में महिलाएं होती हैं जो ज़्यादातर गीले का काम करती हैं, कपड़े धोना, लगातार पानी में हाथ करे रहना, ऐसी स्थिति में भी जहाँ नमी ज़्यादा होती है तो वहाँ नाखूनों के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है, फंगल इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ता है। या ऐसे लोग जो फुल टाइम शूज़ पहन कर रखते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, 6-6 8-8 घंटे लगातार शूज़ पहन कर रखते हैं, जो स्विमिंग करते हैं, उनके पानी में हाथ रहते हैं 2-2 घंटे तक, तो ऐसी स्थितियों में भी फंगल के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं फंगल इन्फेक्शन से कैसे बचाव करें, और साथ ही बताऊंगा वह सक्सेसफुल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जिससे फंगल की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो पहला बचाव है कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा नाखून काटते रहते हैं, तो इस स्थिति में मुंह से नाखूनों को ना काटें। साथ ही दोस्तों, नाखूनों को बड़ा ना करें, नाखूनों को बराबर लेवल से काटते रहें ताकि किसी भी तरह की चोट से, इंजरी से बचा जा सके। दोस्तों, मोजे जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट पहनना चाहिए। कुछ लोग देखा है बहुत मोटे मोटे मोजे पहनते हैं, तो उसके कारण पसीना अंदर ही अंदर नाखूनों को गलाने लगता है। ऐसी स्थिति में मोजे सॉफ्ट और पतले रहना चाहिए। अक्सर देखा जाता है खटाई और बैगन खाने के बाद, अर्थात किसी भी तरह की खटाई हमें बंद कर देना चाहिए, बैगन भट्टे नहीं खाना चाहिए, इससे इन्फेक्शन फंगस का तेज़ी से बढ़ता है। अब जानते हैं नाखून में होने वाले फंगल इन्फेक्शन का सक्सेसफुल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इसके लिए पहली मेरी फेवरेट मेडिसिन है दोस्तों नेट्राम्योर। नेट्राम्योर दवाई उस समय दी जाती है जब आपकी नाखूनों के आसपास की स्किन बहुत ही सूखी रहे, ड्राई रहे, कड़क हो जाए और साथ ही फैल जाए, अर्थात नाखून और स्किन दोनों के बीच में गैप बढ़ता जाए। ऐसी स्थिति में नेट्राम्योर बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट देती है। नेट्राम्योर 30 की 2 बूंद दवाई रोज़ सुबह आपको लेना है।
यह दवाइयाँ दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ नज़दीकी किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आप सील पैक बॉटल में SBI कंपनी या रेकवेक कंपनी की ला सकते हैं। तो इसकी 2 बूंद दवाई रोज़ सुबह आपको पीना है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों एंटीम क्रूड 30। एंटीम क्रूड 30 में दोस्तों नाखून जो बढ़ता है बहुत ही धीमी गति से बढ़ता है, साथ ही इसमें नाखून फटे फटे से हो जाते हैं। हमने नेट्राम्योर देखा, उसमें स्किन फट जाती है और एंटीम क्रूड में नाखून फट जाते हैं। एंटीम क्रूड 30 भी 2 बूंद दवाई रोज आपको रात को 2 बूंद पीना है। थर्ड मेडिसिन है दोस्तों एसिड नाइट्रिक 30। एसिड नाइट्रिक 30 उस समय बहुत इफेक्टिव है जब आप जूते जो हैं टाइट पहन लेते हैं, आपकी उंगलियों पर, आपके अंगूठे पर बहुत तेज प्रेशर पड़ता है, खिंचाव बढ़ता है और उसके आसपास सूजन आने लगती है, नाखूनों के आसपास फूला हुआ हिस्सा हो जाता है, स्वेल्ड हो जाता है और बहुत ही पेनफुल रहता है। उस समय एसिड नाइट्रिक 30, एसिड नाइट्रिक 30 की 2 बूंद दवाई रोज दोपहर में पीना है। फोर्थ मेडिसिन है दोस्तों बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 20। इसकी आप 1 औंस की बॉटल लाइए। इसमें छोटी छोटी वाइट रंग की गोलियां होती हैं। इसकी आप 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में और 4 गोली रात में हल्के से कुनकुने पानी के साथ आपको खाना है, दिन में 3 बार। 4 गोली सुबह, 4 दोपहर, 4 रात। अब मैं वापस से ही दवाई रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। पहली मेडिसिन है नेट्राम्योर 30, 2 बूंद दवाई रोज़ सुबह। दूसरी मेडिसिन है हमारी एंटीम क्रूड 30, 2 बूंद रोज रात में। तीसरा है एसिड नाइट्रिक 30, 2 बूंद रोज दोपहर में। साथ ही बायोकेमिक कॉम्बिनेशन आपको दिन में 3 बार, जब जब ये तीनों ड्रॉप लेंगे इसके 15 मिनट बाद हल्के से कुनकुने पानी के साथ सुबह 4 गोली, दोपहर में 4, रात में 4 गोली लेना है। दोस्तों आपको नेल संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन से है, खुजली है, नाखून के आसपास स्वेलिंग है, आप यह मेडिसिन लेकर देखिए और देखिए कितने मैजिकल रिजल्ट आपको मिलते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि न्यू वीडियो, न्यू अपडेट आपको मिलते रहें। साथ ही यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि न्यू वीडियो, न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।